क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम सोचते सोचते परेशानियों में उलझते चले जाते हैं? क्यों दिमाग में लगातार चलती विचारों की लहरें हमें शांति से दूर कर देती हैं? क्या ये सोच का चक्र कभी खत्म हो सकता है? अगर आप भी अपने जीवन में हर समय ज्यादा सोचते हैं तो इस कहानी के अंत तक बने रहिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक ऐसे रहस्य की जो आपके विचारों के बवंडर को शांत कर सकती है और जीवन के नए अर्थ को सामने लाएगी। अर्जुन, एक 35 वर्षीय नौजवान, बहुत ज्यादा सोचने की आदत से परेशान था। छोटी छोटी बातें भी उसके मन में बड़े सवाल बनकर घूमती रहती। क्या सही है, क्या गलत, क्या हुआ अगर, क्या होगा अगर। ऐसा लगता मानो उसका दिमाग कभी बंद ही नहीं होता था। उसकी यह आदत उसे दिन रात चिंता और बेचैनी में घसीटती रहती। एक रात अर्जुन ने एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को एक घने जंगल में पाया जहां चारों ओर धुंध और सन्नाटा था। अचानक सामने एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम सोच सोच कर बंधनों में जकड़े हो, लेकिन इस यात्रा के अंत में तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें सच में तलाश है। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, लेकिन मुझे कहां जाना है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी मुक्ति एक पहेली में छिपी है। उस पहेली का उत्तर ढूंढो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। यह कहकर साधु हवा में विलीन हो गए। सुबह उठते ही अर्जुन का मन बेचैन हो गया। सपने में देखे उस बूढ़े साधु और उनकी पहेली ने अर्जुन के दिमाग में जाल बुन दिया। वह हर समय यही सोचता रहा कि उसका सपना क्या बताना चाहता था। सोचते सोचते वह जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां उसे लगा कि शायद उसकी उलझन का जवाब मिलेगा। जंगल के रास्ते में अर्जुन की मुलाकात एक लकड़हारे से हुई। अर्जुन ने उससे पूछा, क्या आप जानते हैं कि यहां कोई साधु रहते हैं? लकड़हारे ने कहा, अगर तुम सच में जवाब चाहते हो तो उत्तर पहाड़ की चोटी पर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें उस रास्ते में ऐसे सवाल मिलेंगे जो तुम्हें और उलझा सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन बिना कुछ सोचे आगे बढ़ गया। वह किसी भी कीमत पर अपने सपने का मतलब जानना चाहता था। रास्ते में अर्जुन एक गुफा पर पहुंचा जहां 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पर लिखा था भूतकाल का दरवाजा, दूसरे पर वर्तमान का दरवाजा और तीसरे पर भविष्य का दरवाजा। अर्जुन सोच में पड़ गया। अगर वह भूतकाल के दरवाजे से जाता है तो शायद अपने पुराने निर्णयों को ठीक कर पाएगा। वर्तमान के दरवाजे से जाने का मतलब है वह अपनी वर्तमान परेशानियों से मुक्ति पा सकता है, और भविष्य के दरवाजे से जाना शायद उसे आने वाले खतरों से बचा लेगा। तो मैं कौन सा दरवाजा चुनूं? अर्जुन बुदबुदाया। सोचते सोचते उसका सिर दर्द करने लगा। अंततः उसने वर्तमान का दरवाजा खोला, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसकी असली समस्या यहीं और अभी है। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा पार किया, वह एक नदी के किनारे पहुंचा जहां एक मछुआरे से उसकी मुलाकात हुई। मछुआरा अपनी नाव में बैठा जाल सुलझा रहा था। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम दिन भर अकेले कैसे समय बिताते हो? क्या तुम्हें कभी चिंता नहीं होती? मछुआरा हंसते हुए बोला, चिंता? अगर मैं हर वक्त सोचता रहूं कि नदी में मछलियां मिलेंगी या नहीं, तो न जाल फेंक पाऊंगा, न ही कभी मछलियां पकड़ पाऊंगा। मैं बस हर रोज अपना जाल फेंकता हूं और जो मिलता है उसी में संतोष करता हूं। अर्जुन को यह सुनकर कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा, शायद मैं भी हर चीज को ज्यादा सोचकर उलझा देता हूं। क्या मुझे भी बस प्रयास करना चाहिए और परिणाम को छोड़ देना चाहिए? आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां वही बूढ़ा साधु ध्यान की मुद्रा में बैठा था जो उसके सपने में आए थे। अर्जुन ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस पहेली का उत्तर कैसे पाऊं। मैं लगातार सोचता हूं, लेकिन हर बार और उलझ जाता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, सोचना कोई समस्या नहीं है, लेकिन लगातार सोचते रहना तुम्हें जकड़ देता है। हर सोच को पकड़ना और उस पर अटक जाना ठीक वैसे ही है जैसे नदी की धार को रोकना। यह असंभव है। अगर तुम शांति चाहते हो तो बहाव के साथ चलना सीखो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मुझे सोचना बंद कर देना चाहिए? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, सोचना जरूरी है, लेकिन हर विचार को छोड़ना भी जरूरी है।
जैसे मछुआरे ने कहा, बस जाल फेंको और जो मिले उसे स्वीकार करो। अगर सोच तुम्हें परेशान कर रही है तो इसका मतलब है कि तुम उसे छोड़ने की कला नहीं सीख पाए हो। विचार आते हैं, उन्हें आने दो, लेकिन उन्हें जाने भी दो। अर्जुन ने ध्यान से साधु की बात सुनी और महसूस किया कि उसकी असली समस्या सोचने में नहीं, बल्कि हर विचार से चिपके रहने में थी। वह उन विचारों को पकड़कर अपनी ही उलझनों का जाल बुन रहा था। अब उसने समझ लिया कि शांति तब मिलेगी जब वह विचारों को अपने जीवन का मालिक बनाने के बजाय उन्हें एक साधन मानेगा। साधु ने अंतिम शब्दों में कहा, विचारों से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें बस उतना ही महत्व दो जितना जरूरी हो। जीवन एक नदी है जो अपने प्रवाह में बहती रहती है। जो उसे रोकने की कोशिश करता है वह डूब जाता है, और जो उसके साथ बहता है उसे मुक्ति मिलती है। अर्जुन ने उस दिन से एक नया जीवन जीना शुरू किया। अब वह सोचता तो था, लेकिन उन विचारों को पकड़कर बैठता नहीं था। उसने जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना सीख लिया जैसा वह है। अगर आप भी हर वक्त सोचते रहते हैं और चिंता में उलझे रहते हैं, तो इस कहानी का संदेश आपके लिए है, सोचना बुरा नहीं है, लेकिन हर विचार को पकड़कर बैठना आपको शांति से दूर ले जाता है। विचारों को आने दो, लेकिन उन्हें जाने भी दो। याद रखिए, जीवन की असली शांति उन लोगों को मिलती है जो हर पल को स्वीकार करना और उसके साथ बहना सीख जाते हैं। विचार आपके जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन आपका जीवन केवल विचार नहीं है। उन्हें आने और जाने दो। शांति वहां है जहां आप बहना सीखते हैं। इस कहानी के माध्यम से अर्जुन की यात्रा ने हमें सिखाया कि ज्यादा सोचना नहीं, बल्कि सोच को पकड़कर बैठना ही असली समस्या है। अब बारी आपकी है। क्या आप भी अपने विचारों को जाने देंगे?